अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म के इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हमने अभी तक बहुत सी वीडियोस बना ली जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.2 के ऑल टाइप्स पढ़ लिए। अभी हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 1.3 के कुछ टाइप्स जिसमें हमारे पास इन्वॉल्व होगा रेडिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि रेडिकल इक्वेशन होता क्या है। जैसा कि मैंने डिफिनीशन में लिखा हुआ है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर रेडिकल साइन, तो उसको हम कहते हैं रेडिकल इक्वेशन। एग्जांपल के तौर पर मैंने एक लिया हुआ है यहाँ पर जनरलाइज फॉर्म में ए एक्स प्लस बी स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो ये स्क्वेयर रूट के सिंबल को हम रेडिकल सिंबल कहते हैं। तो अगर एक इक्वेशन में ये सिंबल इन्वॉल्व हो जाए तो उसको हम रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। लेकिन ये बात आप लोगों ने जहन में रखनी होगी कि रेडिकल इक्वेशन में वेरिएबल पर रेडिकल साइन मस्ट होगा। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 3। लेट सपोज ये एक इक्वेशन है और यहाँ पर रेडिकल सिंबल है, तो ये वेरिएबल रेडिकल सिंबल के अंदर आ गया तो इसको मैं रेडिकल इक्वेशन कह सकता हूँ। इसी तरह से अगर मैं लिख लूँ स्क्वायर रूट ऑफ 2 फिर प्लस x या 5x लिख लो इज इक्वल टू 9, तो अब ये मेरे पास रेडिकल इक्वेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ 2 पड़ा हुआ है और वेरिएबल जो है ना वो स्क्वायर रूट के बाहर पड़ा हुआ है। तो ये बात आप लोगों ने जहन में रखनी होगी कि अगर ये रेडिकल सिंबल वेरिएबल के ऊपर आ जाए तभी ये रेडिकल इक्वेशन कहलाएगा। सही है। तो फिर अब जब हम रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ना, तो पहले हम उनको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जब उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास दो वैल्यूज आती हैं। लेकिन जो ये हमारे पास जो रेडिकल इक्वेशन यहाँ पर गिवन होता है ये तो लीनियर है। यहाँ पर आप देख लो x का पावर 1 है, x का पावर 1 है। तो अब अगर एक इस तरह का रेडिकल इक्वेशन जहाँ पर x की डिग्री 1 हो और उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करो तो उसको आप क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करोगे, और जब वो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट होगा तो उसके तो दो वैल्यूज फिर आएंगी क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिग्री होती है वो 2 होती है। तो जो दो इक्वेशन दो वैल्यूज आती है तो उनमें से एक वैल्यू गलत होती है, वो उस ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती। तो उस रूट को हम क्या फिर क्या कहते हैं, एक्सट्रानियस रूट कहते हैं। तो अ सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्म इक्वेशन दैट डज नॉट सेटिस्फाई द ओरिजिनल इक्वेशन, तो उसको हम फिर क्या कहेंगे, एक्सट्रानियस रूट कहेंगे। तो उस एक्सट्रानियस रूट को हमने ढूंढना होगा और उसको सोल्यूशन सेट से निकालना होगा क्योंकि वो उस ओरिजिनल इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं होता। तो इसके लिए हमने ये बात ज़हन में रखनी होगी कि इसका वेरिफिकेशन भी हमने करनी होगी इसकी के लिए किस चीज़ के लिए, एक्सट्रानियस रूट के लिए। और यहाँ पर नोट पे एक बात मैंने लिखी है जो मैंने स्टार्ट में बताई कि रेडिकल इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करेंगे। तो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली स्क्वायर लेते हैं। क्या लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट सिर्फ स्क्वायर से ही ख़त्म होता है। जैसे कि यहाँ पर ये एक रेडिकल इक्वेशन है तो दोनों साइड पर मैं स्क्वायर ले लूँगा, यहाँ भी स्क्वायर ले लूँगा और राइट हैंड साइड पर भी स्क्वायर ले लूँगा। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर बन जाएगा। अभी जब मैं नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूँगा तो आप लोगों को सब समझ आ जाएगी। अब इस स्लाइड में हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पार्ट नंबर फर्स्ट 2 3 4 जो कि टाइप फर्स्ट के है। और टाइप फर्स्ट वही है जो मैंने एग्जांपल में लिया हुआ था कि हमारे पास सिर्फ एक रेडिकल इक्वेशन एक रेडिकल साइन इन्वॉल्व होगा एक साइड पे और दूसरे साइड पे नहीं होगा। तो उसको हम किस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सिंपली इसका स्क्वायर लेंगे बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर लेंगे और राइट साइड पे भी स्क्वायर लेंगे और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पार्ट नंबर फर्स्ट 5x प्लस 21 स्क्वायर रूट ऑफ 5x प्लस 21 इज इक्वल टू x प्लस 3। अगर आप देख लो एक साइड पर स्क्वायर रूट है और दूसरे साइड पे नहीं है तो टाइप फर्स्ट हो गया। इसको सॉल्व करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यहाँ पे भी स्क्वायर ले लिया, यहाँ पे भी स्क्वायर ले लिया। तो अब जब हम स्क्वायर ले लेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 5x प्लस 21 बच जाएगा। अगर इसको आप देख लो तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला बनता है। और a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, ये a है और ये b है। तो a का स्क्वायर तो x का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर, और ये बीच वाला क्या टर्म है, ये है 2ab वाला टर्म। मतलब फार्मूला हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर कोई इस तरह लिख ले कि 3 स्क्वायर यहाँ पर लिख ले 2ab टर्म बाद में लिख ले तो भी कोई मसला नहीं है, सही है। बस मैंने इसी तरह से लिखा हुआ है।
अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो 5x प्लस 21 अपनी जगह, एक्स स्क्वायर का ब्रैकेट ख़त्म कर लो, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 2x 3 मल्टीप्लाई होकर 6x बन जाएगा और 3 स्क्वायर 9 बन जाएगा। अब ये 5x प्लस 21 को अगर मैं राइट पे शिफ्ट करूँ, आप लोग ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 को लेफ्ट पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन हमेशा कोशिश यही कर लो, ये आसान होता है कि जो x वाला टर्म होता है उसको स्क्वायर की साइड पे शिफ्ट किया करो। तो ये स्क्वायर वाला टर्म अपनी जगह, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 9 वाले ये टर्म्स अपनी जगह, और ये 5x प्लस 21 को मैं राइट पे शिफ्ट कर दूंगा। तो 5x जब राइट पे शिफ्ट होगा तो माइनस 5x, और प्लस 21 जब राइट पे शिफ्ट होगा तो माइनस 21, और लेफ्ट पे यहाँ पर क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर अपनी जगह, 6x के साथ माइनस 5x लिख लो क्योंकि ये दोनों आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे, और 9 के साथ माइनस 21 लिख लो क्योंकि ये दोनों आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब एक्स स्क्वायर अपनी जगह, 6 से 5x सब्ट्रैक्ट कर लो तो x बच जाएगा, 9 से माइनस 21 सब्ट्रैक्ट कर लो तो माइनस 12 बच जाएगा। अब ये लेफ्ट साइड पे 0 है, इसको अगर मैं थोड़ा फॉर्म में लिखना चाहूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 को यहाँ लेफ्ट पे लिख लूँगा और ये 0 को राइट पे लिख लूँगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सही है। तो अब ये थोड़ा सही लग रहा है। अब इसको फैक्टराइजेशन की मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास कौन सा इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। जैसे कि मैंने पहली स्लाइड में कहा था कि जब हम रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक बन गया। अब इसको फैक्टराइजेशन से करते हैं, दो नंबर जिसके मल्टीप्लिकेशन से -12 आ जाए और जिसके एडिशन से +1 आ जाए, तो वो है -3 और +4। अब इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर, इससे x कॉमन निकालो तो x -3 बच जाएगा, इससे +4 कॉमन निकालो इस दोनों से तो x -3 बच जाएगा। अब अगेन इसमें से x -3 कॉमन निकालो तो यहाँ पर x +4 बच जाएगा। या तो ये इक्वल होगा 0 के, या तो ये इक्वल होगा 0 के। तो यहाँ से -3 को राइट पे शिफ्ट कर दो तो x इक्वल टू 3, और यहाँ से 4 को राइट पे शिफ्ट करो तो x इक्वल टू -4। तो बहुत ही सिंपल था, x की दो वैल्यूज आ गई, एक 3 और एक -4। अब अगर आप लोगों को याद हो तो बिल्कुल स्टार्ट में जब मैं ये चैप्टर स्टार्ट करने वाला था तो आप लोगों को कहा था कि इक्वेशन की जो डिग्री होती है सोल्यूशन भी उतने ही आने चाहिए। यहाँ पर इस ओरिजिनल इक्वेशन की डिग्री क्या थी, वो थी 1, क्योंकि x का हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो x का तो सोल्यूशन 1 ही आना चाहिए था ना, एक ही सोल्यूशन आना चाहिए था। लेकिन यहाँ क्या आ गए, दो सोल्यूशन आ गए क्योंकि ये किस वजह से, ये इस वजह से कि ये रेडिकल इक्वेशन सॉल्व करने में हम क्वाड्रेटिक तक कहाँ पहुँचे। जब क्वाड्रेटिक तक हम पहुँचे तो क्वाड्रेटिक की तो दो वैल्यूज आएंगी, तो इसका ये मतलब हो गया कि अब इन दोनों वैल्यूज में से एक वैल्यू गलत है, वो इस ओरिजिनल इक्वेशन का रूट है ही नहीं। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। तो नंबर वाइज इसको पुट करते हैं। फिर पहले ये x इज इक्वल टू 3 को पुट करते हैं ओरिजिनल इक्वेशन में, ओरिजिनल क्वेश्चन में, तो चलो पुट कर लो, x की जगह 3, ये 5x प्लस 21 इज इक्वल x प्लस 3 है ना, तो x की जगह 3 पुट कर लो, तो 5 इंटू 3 प्लस 21 इज इक्वल टू x की जगह 3, तो 3 प्लस 3, यहाँ पर x की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 5 मल्टीप्लाई बाई 3 15 हो गया, प्लस 21 अपनी जगह, और 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, 15 प्लस 21 36 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 36 से आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 6, तो ये तो ट्रू हो गया ना, 6x इक्वल होता है, सही है। चलो x इज इक्वल टू 3 तो सही है। अब x इज इक्वल टू -4 इस पर चेक करते हैं, तो अगेन इस ओरिजिनल इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में क्या पुट कर लो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहा हुआ है, तो इसमें क्या पुट कर लो, इसमें पुट कर लो -4। तो 5 इंटू -4, x की जगह -4 आएगा, प्लस 21 अपनी जगह, x की जगह -4 प्लस 3 अपनी जगह, 5 -4 जब मल्टीप्लाई हो जाए तो -21 प्लस 21 अपनी जगह, -4 प्लस 1 से क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -20 प्लस 21 से 1 आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 आ जाएगा, और -1 अपनी जगह। अब स्क्वायर रूट 1 से 1 आ जाएगा तो 1 तो इक्वल नहीं होता ना -1 के, और अब यहाँ पर आ गए कि 1 इज इक्वल टू -1, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इसका ये मतलब हो गया कि x इज इक्वल टू -4, ये ओरिजिनल इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। जब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो इसका ये मतलब हो कि ये वाला रूट हमारा एक्स्ट्रानियस रूट है, तो इसको हम सोल्यूशन में नहीं लिखेंगे। तो ये वाला सोल्यूशन में नहीं लिखेंगे, हमारा सोल्यूशन सिर्फ इससे बनता है, और वो कौन सा वाला है, x इज इक्वल टू 3 वाला है। तो हम सोल्यूशन सेट में सिर्फ x इज इक्वल टू 3 लिख लेंगे, और x इज इक्वल टू -4 को हम कौन सा रूट कहेंगे, एक्स्ट्रानियस रूट कहेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब वो दो पार्ट नंबर 2, 3, 4 भी एग्जैक्टली इसी तरह के सॉल्व होते हैं। ये मैंने डिटेल में सॉल्व किया, उसको मैं बस थोड़ा थोड़ा से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। ये भी एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला बन गया, वहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर था, यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab टर्म और प्लस b स्क्वायर, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बन जाएगा।
अब ये 2x-1 को राइट पे शिफ्ट कर दूँ तो एक्स स्क्वायर अपनी जगह, -4x अपनी जगह, जब 2x राइट पे आ जाएगा तो -2x बन जाएगा, +4 अपनी जगह, -1 जब राइट पे जाएगा तो +1 बन जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, एक्स स्क्वायर अपनी जगह, -4 -2x से क्या आ जाएगा, -6x आ जाएगा, +4 +1 से क्या आएगा, +5 आ जाएगा, इक्वल 0 लेफ्ट पे था लेकिन मैंने राइट पे लिख लिया ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में। अब अगेन फैक्टराइजेशन कर लो तो -1 और -5 ये को अगर मैं ऐड कर लूँ तो दोबारा -6x आता है और अगर मल्टीप्लाई करूँ तो +5 आता है, तो सही है। अब इन दोनों का पेयर इसमें से कॉमन निकालो x तो x-1 बच जाएगा, इस दोनों में से कॉमन निकालो -5 तो x-1 बच जाएगा, x-1 दोबारा कॉमन तो x-5 बच जाएगा। इसको सॉल्व कर लो तो x = 1 और x = 5। अगेन वेरिफिकेशन कर लो, x = 1 ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर लो, जो इक्वेशन फर्स्ट जिसको मैंने कहा हुआ है, तो 2 × 1 - 1 = x - 2, x की जगह 1 पुट कर लो, यहाँ x की जगह 1 पुट कर लो, सॉल्व कर लो तो 1 = -1। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है ना, 1 तो -1 के इक्वल नहीं होता ना, तो ये फॉल्स हो गया। अब x = 5 के लिए सॉल्व कर लो, तो x की जगह 5 पुट कर लो, अब सॉल्व कर लो तो √9 = 3 आ जाएगा, √9 से क्या आता है, 3 आता है, तो 3 = 3 हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये ट्रू है। तो इसका ये मतलब हो गया कि सोल्यूशन में सिर्फ x = 5 आएगा और x = 1 हमारा एक्स्ट्रानियस रूट बन गया, तो सोल्यूशन सेट में मैंने 5 लिख लिया। अब पार्ट नंबर 3 है 4x + 5 √4x + 5 = 2x - 5। अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर स्क्वायर ले लो, तो यहाँ पर और यहाँ पर स्क्वायर हो गया। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 4x + 5 बन जाएगा। अब ये a - b होल स्क्वायर फार्मूला अगेन बन गया, लेकिन यहाँ a की जगह 2x है और b की जगह 5 है, तो a की जगह 2x लिखा करो, b की जगह 5 लिखा करो, तो a², ये -2ab वाला टर्म और ये +b² टर्म, ये a - b होल स्क्वायर फार्मूला हो गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, 2x² का मतलब होता है कि स्क्वायर 2 पर भी है और x पर भी है, तो 4x² हो जाएगा। अब 2 × 2 = 4 एंड 4 × 5 = 20, तो -20x आ जाएगा और 5 का स्क्वायर 25। अब इनको राइट पे शिफ्ट कर लो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो 4x² - 24x + 20 आ जाएगा। अगेन इक्वल टू 0 को राइट पर लिख लो, इसको लेफ्ट पर लिख लो, तो ये आ जाएगा। अब इन सारों में से कॉमन क्या है, 4 कॉमन है ना, तो अगर मैं 4 कॉमन निकाल लूँ, मतलब 4 से डिवीजन कर लो, इसका ये मतलब है कि 4 से डिवीजन कर लो, तो अगर 4x² 4 से डिवाइड हो जाए तो x² बच जाएगा, 24x अगर 4 से डिवाइड आ जाएगा तो 4 6 24 आता है, तो 6 आ जाएगा एंड 4 × 5 = 20। अब डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4, यहाँ पर भी 4 से डिवाइड कर लो, यहाँ पे भी 4 से डिवाइड कर लो, तो ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0/4 से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लो, तो x = 1 और x = 5। अगेन वेरिफिकेशन कर लो, x = 1 के लिए और x = 5 के लिए। अगर 1 के लिए ओरिजिनल इक्वेशन में हमने 1 पुट करना होगा x की जगह, तो पुट कर लो, पुट कर लिया तो ये आ गया √9 = -3, तो √9 क्या आता है, 3 आता है, 3 = -3, ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गई ना, 3 तो -3 के इक्वल नहीं होता, 3 तो 3 के इक्वल होता है, तो ये फॉल्स आ गया। अब x = 5 के लिए चेक कर लो, तो x = 5 के लिए अगर जब मैंने चेक कर लिया तो यहाँ पर 25 √25 = 5, तो 5 = 5 ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसका ये मतलब हो गया कि जो x = 1 है ये एक्सट्रानियस रूट है और x = 5 जो है ये हमारा सोल्यूशन सेट है। इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है पार्ट नंबर 4, 29 - 4x √ 2x + 3। अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, ये a + b होल स्क्वायर फार्मूला बन गया, a की जगह 2x और b की जगह 3, तो ये a², ये +2ab टर्म और ये b² वाला टर्म, इसको सिंप्लीफाई कर लो। अगेन ये चीज़ आ गई, इससे फिर 4 कॉमन निकाल सकते हैं। आप लोग इस तरह से भी कर सकते हो कि डिवाइड ईच एंड एवरी टर्म ऑफ द बोथ साइड बाय 4, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से और इसको भी 4 से डिवाइड कर लो, तो आपके पास ये इक्वेशन डायरेक्टली आ जाएगी। अगर आप यहाँ से 4 कॉमन निकाल लो तो फिर ये चीज़ बन जाएगी और फिर डिवाइड बाय 4 बोथ साइड कर लो, जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में समझाया कि इसको भी अब 4 से डिवाइड कर लो, इसको भी अब 4 से डिवाइड कर लो, तो ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और z/4 से अगेन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। अब अगेन इसकी फैक्टराइजेशन कर लो, तो x = 1 और x = -5। अगेन वेरिफिकेशन कर लो, ये वेरिफिकेशन वाला स्टेप इंतहाई मस्ट स्टेप है ना रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करने में, सही है, ताकि आप लोगों को असल सोल्यूशन मिल सके, तो आप लोगों ने ये भूलना नहीं है। बाज़ बच्चे एग्जाम में नहीं करते तो फिर उसके आधे मार्क्स कट जाते हैं। अब x = 1 ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर लो, तो 29 - 4 × a, x की जगह 1, 2 × x की जगह 1 +3, इसको सॉल्व कर लो तो 5 = 5 आ जाएगा, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब x = -5 के लिए कर लो, तो x = -5 के लिए जब मैंने सॉल्व कर लिया तो आ जाए √49 = -7। अब 7 तो नहीं होता इक्वल -7, क्योंकि √49 से क्या आंसर आता है, 7 आता है ना, तो 7 तो नॉट इक्वल होता है -7 के, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। तो x = -5 एक्स्ट्रानियस रूट बन गया और सोल्यूशन सेट हमारे पास 1 बन गया।
तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आ गई हूँ, क्योंकि पहला वाला पार्ट जो है ना मैंने डिटेल में समझा दिया, फिर जो 2, 3, 4 पार्ट थे वो मैंने जल्दी जल्दी आप लोगों को समझा दिया। सॉल्व किया हुआ है, आप लोगों के सामने है। किसी चीज़ में फिर भी आप लोगों को कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और ये था आप लोगों का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों की इसकी समझ आ गई होगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।